आप भी बार बार गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो तो प्रॉब्लम आप नहीं, आपके अनहील्ड बॉन्ड्स हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि कितनी बार हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं कि हम एक ही टाइप के लोगों को या एक ही लोगों को बार बार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो हमें बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम सेम लूप में फंस जाते हैं, हम सेम नेगेटिविटी को उन लोगों से कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से लास्ट तक आप वीडियो में बने रहना, वरना आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपने बीच से स्किप कर दिया तो मैं इस बीच आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगी और ये क्यों होता है ये रीजंस भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रीजन, चाइल्डहुड ट्रॉमा। चाइल्डहुड में हम बचपन में अगर जो चीज़ें देखते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती हैं। अगर किसी बच्चे का या किसी घर में नेगेटिव एनवायरनमेंट रहा है, यानी कि जिस घर में नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे वो माँ बाप में हो या जो भी, मतलब बहुत नेगेटिविटी आपने बचपन से देखा है कि हाँ हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना या एक दूसरे के लिए नफरत देखना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहती है, फिक्स हो जाती है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते हो तो वो चीज़ें आपके अंदर ही ग्रो करती हैं। फिर आप कहीं ना कहीं, अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इंसान आता है तो आपके मन में, आपने बचपन से वो देखा रहता है कि हाँ ये लोग अगर साथ में, अगर कोई मान लो कपल्स ही हैं, जैसे माँ बाप हो गए हमारे, तो आपने उन्हें बचपन से देखा है कि हाँ ये लड़ते रहते हैं या इनके बीच हमेशा ऐसे ट्रॉमेटिक सिचुएशन रहती है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये अपब्रिंगिंग हो जाती है, आप दिमाग में बैठा चुके होते हो कि कपल्स के बीच ऐसे ही होता है। तो जब अगर कोई गलत इंसान आपकी लाइफ में आता है और आपको वो गलत तरीके से ट्रीट करता है तो आप उसमें एडजस्ट कर लेते हो। आपको लगता है ना कि ये चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ें नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। तो ये बहुत गलत चीज़ होती है, डेंजरस चीज़ होती है जो हमारे माइंड में बैठ जाती है और हम इसको कोई जानबूझ के नहीं बिठाते। हमें लगता है ना, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि हाँ ये चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होती। तो एक पहला ये रीज़न है कि हम गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन वैसी होती है, हमारी एनर्जी वैसी होती है कि हम उस चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि लो सेल्फ स्टीम। आप खुद को वैल्यूबल नहीं समझते, आप नहीं समझते कि आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, अच्छी सिचुएशन, अच्छे लोग आप डिज़र्व करते हो। आपको लगता है ना कि मुझे जो मिलेगा वो सही है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना चाइल्डहुड की कुछ चीज़ें रहती हैं। जैसे बचपन में हमें वैलिडेट नहीं किया गया रहता, या लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, या कोई हमें समझता नहीं है, या हम अपने ओपिनियंस अगर सही से नहीं रख पाते तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को लो समझने लगते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है ना कि हमारी बातों का या हमारे कुछ भी करने का कोई असर नहीं है, तो हम धीरे धीरे अपने आप को लो समझने लगते हैं कि कुछ भी नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर कोई हमें, किसी के साथ अगर हम रिलेशन में भी आ रहे हैं या कोई फ्रेंडशिप भी है, तो वहाँ पे हम खुद को कम देखेंगे, हम ही सारा एफर्ट डालेंगे, हम ही सारा कुछ करेंगे, बट सामने वाले को अगर वो कुछ भी ना कर रहा है फिर भी हम उनको प्लीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट बनी है, हमारे अंदर ये चीज़ें रहता है ना कि मेरी ये करने की, मुझे ये करना ही है, वरना ये इंसान मुझे छोड़ के चले जाएंगे, ये इंसान छोड़ के चले जाएगा। आपको अंदर से उस इंसान को खोने का डर होता है, भले वो इंसान आपके लिए कुछ भी ना करे। तो ये सारी चीज़ें लो सेल्फ स्टीम की वजह से होती है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं किसी को डिज़र्व नहीं करती, किसी को कोई मुझे अपनाएगा नहीं, इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो दूसरा ये रीज़न भी है कि गलत लोग और आपको अट्रैक्ट करते हो गलत लोगों को, और वो लोग आपका मिसयूज़ करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, मेंटली आपको वीक करते हैं, आपको गार्बेज की तरीके से ट्रीट करते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि आप अपनी इज्जत नहीं करते, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आपको कोई गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, कोई आपको डोरमेट समझ रहा है, कोई आपको कुछ भी बोल के चला जा रहा है, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है आपके सामने और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं लोगों को एक मौका देती है कि हाँ इस इंसान के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर कोई इंसान आपके साथ बार बार गलत कर रहा है, बार बार, और आप हर बार उनको माफ़ करते जा रहे हो, तो उनके मन में एक चीज़ बैठ जाती है कि हाँ मैं कितना भी गलती कर लूँ ये इंसान मेरे को माफ़ कर देगा, तो वो इंसान और वो चीज़ें करते हैं। और आप क्या करते हो, हर बार माफ़ करके अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ स्टीम को एकदम गिरा चुके होते हो। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि अगर आप मान लो कि किसी एक इंसान को किसी न किसी तरीके से वही इंसान ने आपको छोड़ दिया, दूसरा इंसान अगर आपकी लाइफ में आया, इवन वो सही भी है,
बट आपकी हरकतें वैसी है ना कि आप हमेशा प्लीज़ कर रहे हो। उनकी अगर कुछ भी गलती होगी तो 2-3 बार आप सेम चीज़ें आप माफ़ करते जाते हो, फिर आप सेम एफर्ट डालते हो। कोई आप वो स्टॉप नहीं लगाते कि नहीं थोड़ा स्टॉप लगाऊं, या गलती है सामने वाले की तो उसको एक्सेप्ट करने दो। नहीं, आप क्या करते हो कि खुद ही लगे पड़े रहते हो, जिससे आपके साथ फिर वो इंसान भी वही चीज़ करते हो और बाद में आप रोते हो कि मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है। आप ये पैटर्न नहीं पकड़ पाते कि गलती यहाँ पे सामने वाले की नहीं, आपकी है। आप दूसरों को मौका दे रहे हो कि आपकी बेइज्जती करे, आपको डोरमैट समझे। इस चीज़ पे ध्यान दो। और लास्ट और फाइनल पॉइंट ये जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत लोग करते हैं, पीपल प्लीजिंग। पीपल प्लीजिंग करना छोड़ दो आप लोग। जितना आप पीपल प्लीजिंग करोगे उतना आप अपनी वर्थ खोगे, उतनी लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको कुछ भी नहीं समझेंगे। पीपल प्लीजिंग में आप अपने कामों को साइड में करके दूसरों का काम करने पहले पहुंच जाते हो। दूसरों के ओपिनियंस आपके लिए अपने ओपिनियन से ज़्यादा मैटर करता है। दूसरों को आप अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। अपने आप को हमेशा आप लो समझते हो कि मैं कुछ हुई नहीं, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ। आप एक वर्ड में बोलूँ तो आप सामने वाले को महाराजा और अपने आप को नौकर समझते हो। जो इंसान वो बोल दे हाँ वो ठीक है, वो अगर वो आपके बारे में बुरा बोल रहा है तो हाँ मैं बुरी, वो आपको अच्छा बोल रहा है तो हाँ मैं अच्छा। अगर आपको कोई काम, अगर आप कुछ कर रहे हो और आप बिजी हो, पे वो इम्पोर्टेंट है, और सामने वाला अगर आपको कहीं जाने को बोल रहा है, भले आपको वहाँ पे जाना कोई ज़रूरी है नहीं, कोई अननेसेसरी है, बिल्कुल कोई काम नहीं है वहाँ जाके, फिर भी आप उस इंसान को बुरा ना लग जाए इसलिए जा रहे हो, तो ये पीपल प्लीजिंग है और ये बहुत बेवकूफ़ी है। क्योंकि बाद में वही लोग आपको बोलेंगे कि तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, तुम तो हमेशा फ्री रहते हो, और बाद में आपको बुरा लग रहा है तो इसमें बुरा लगने वाली कुछ है नहीं, क्योंकि गलती आपकी है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दो। जितना मैंने 2-3 पॉइंट्स बताया, आप अगर नहीं समझ में आपको तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखो और एक एक पॉइंट पे ध्यान दो, कहाँ कहाँ आप अपनी वर्थ खो रहे हो। अगर आपको किसी फ्रेंडशिप में भी जाना है, रिलेशन में भी, तो अपनी वैल्यू बना के रखो। जहाँ आपको डिसरिस्पेक्ट फील हो, जहाँ आपको इंसल्ट फील हो, जहाँ आपको फील हो कि यहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है, आपको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, वहाँ से आप निकल जाओ। आप अकेले काफ़ी हो अपने लिए। इस चीज़ पे ध्यान दो। और अगर ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इस चीज़ से, या ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है कि मैं क्यों ऐसा हूँ, या क्या मेरे से हो जाता है गलती, या जो मैं बार बार ऐसा करता हूँ रिपीट, तो आप पहले तो ये वीडियो से क्लियर करो अपने डाउट्स। दूसरा चीज़ कि आप अपने जो भी आपके मन में खुद को लेकर नेगेटिविटी चल रही है, या जो भी, उन चीज़ों को आप एक पेज पे लिखो। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे अंदर है, या ये मैं फेस करती हूँ। उसके बाद आप उसको देखोगे ना उस पेज को, तो आपको खुद ही उसका सॉल्यूशन मिलेगा कि ये करूँगी तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो। हर हर महादेव।